समीर बेटा, मैं सोच रही थी तुम्हें एक दफा सुबुई के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं अम्मी इसका। उसे जिस कार्ड की जरूरत थी वो कार्ड उसे खेलने के लिए मिल गया। उसको बेस बना के अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो शौक से बढ़े, तो वो रुकने वाली थी नहीं। और वैसे भी अगर मैं उसको रोकने की कोशिश भी करता ना, हमारे बच्चे की माँ है, डॉक्टर उमर कभी भी उसका बाप नहीं बन सकेगा। बेटा वो जैसी भी है उसका बाप जिंदा है अभी। बट के रह जाएगा वो। कभी तुमने सोचा है कि कभी तुम्हारे पास कभी माँ के साथ उसके दिल पर क्या गुजरेगी कि जब अपनी माँ को किसी और के साथ देखेगा। बेटियों की बात कुछ और होती है, उसको एक बार मना के तो देखो। जी वकील साहब, मैं जानती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बुला की सूरत में मुझे हक मेहर से विड्रॉ करना होगा और नोटिस भिजवाते हैं। आप आके पेपर्स पे साइन करवा लें और मैं आप ही का वेट कर रही हूँ। बात करोगे तो बात बनेगी ना। जी मेरीन, हाँ भेजिए चल को। बैठिए उमर, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज। डॉक्टर उमर दराज का नाम लेके तुमने भी जवाब देके हिसाब बराबर कर दिया। और तुम जो बार बार शादी खत्म करने की बात कर रही थी, डॉक्टर उमर दराज के साथ मेरा चक्कर नहीं चल रहा था। उस कैफियत में जाके मैंने उसको प्रपोज कर दिया। बस हम उससे बस ये गलती हो गई कि इसका सोल्यूशन मैं ढूंढती हूँ। वो बच्ची कितने ट्रॉमा से गुजरी है और अब उस बच्ची के हालात उसे किस मोड़ पे ले आए। मेरीन के खानदान का उरूज मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरीन, अस्सलाम वालेकुम। आओ, उधर क्यों खड़ी हो? आओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम क्या होगी? सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अपने बच्चों से यही उम्मीद थी। वैसे आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी इसे अपना ही घर समझ चुकी है। मेरा मतलब है कि ना सुबह के घर में भी बहुत खुश रहेगी। इसे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पॉसेसिव हो सकती हो। मैं एक ऐसी लड़की को क्यों बर्दाश्त करूं जो तुम्हारी मंगेते रह चुकी है। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब मैं मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ऑनेस्टली मेरी आज तक कभी भी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। वो तो तुम्हारी खैरियत पूछ ली मैंने, तो एज अ फ्रेंड मुझे लगा कि तुम परेशान हो तो। सुबह ही बात कर रही हूँ, मगर मैं तो लीव में हूँ। अच्छा ठीक है, आप सर से कहें कि मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, किसी गलती? हॉस्पिटल से कॉल है, मुझे बुलाया है। तुम तो छुट्टियों पे हो ना? तो मुझे जाना होगा। हॉस्पिटल में एक सीरियस केस आ गया है और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ। चलो बस मैं 1 मिनट में आई। आ जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान दिलहट है तो अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है। और मेरे ख्याल से आपको मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं। हेलो, इमरजेंसी हो गई जो ज़मीन मुझे कुछ बताए बगैर निकल गया। और ये मेरीन कौन सी है? ये मेरीन कौन है? कहीं इनसे मिलो, ये है सुबुई, ये मेरीन है, मेरी मंगेतर। हाय। मेरीन को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। आपको यकीनन उसके बारे में किसी ने मिसगाइड किया। मेरा यकीन कीजिए सच आप, उसका ताल्लुक एक बहुत अच्छे खानदान से है। एक बहुत ही शरीफ लड़की है। अपने हॉस्टल की लड़कियों और गार्ड ने कंप्लेन की है मेरीन उन्हें और कॉलेज की मासूम लड़कियों को गलत कामों पे उकसाती है। उन्होंने बताया नहीं सर, ये मेरीन के ऊपर सरासर बहतान है। अगर कोई लड़की उनकी बात नहीं मानती उसे हॉस्टल से निकालने की धमकी देती है या फिर झूठी शिकायत आप तक पहुंचाई जाती है। तीनों लड़कियों को रात को मेरीन ने खुद लेट आते हुए पकड़ा। तो जिस गार्ड की आप बात कर रहे हैं उसको तो आज ही मैंने नौकरी से डिसमिस किया है। फिर मैंने मेरीन को कहा कि इन बच्चियों के पेरेंट्स से बात करे और उसने मुझे खुद इन्फॉर्म किया था। आप मौजूद हैं मेरे लिए। मैं आपकी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा। आपकी वार्डन के खिलाफ कंप्लेन है सबूत की सूरत में। कानून सबूतों पे चलता है। यहाँ बैठकर अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने से बेहतर है। फिर भी मैं आपको एक मुखलिस मशवरा दे रहा हूँ, वहाँ से जमानत करा लेना और ले जाइएगा उसको।
कल सुबह 9 बजे आप कोई अच्छा वकील लेके कोर्ट आ जाएं। चलिए ठीक है, मैरी से मुलाकात कर सकता हूँ मैं? जी ज़रूर। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहते हैं कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है। अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है। आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपकी पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे। तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं। तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। वो बहुत ही अच्छी थी और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबूही के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सबूही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सबूही के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह हाँ, तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी स्टडी में चाहिए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि सबूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहते हैं कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है। अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है। आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपकी पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे। तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं। तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। वो बहुत ही अच्छी थी और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो
अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सुबह ही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सुबह के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह हाँ, तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी कस्टडी में चाहिए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि सबूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है, अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपकी पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे। तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी थी और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सुबह ही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सुबह के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह हाँ, तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी कस्टडी में चाहिए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि सबूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो
शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है। अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है, ज़मीर से, कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपकी पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे। तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी थी, और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबूही के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सबूही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सबूही के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी तरह हाँ तुम्हारे बेटे को भी। तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी स्टडी में चाहिए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि सबूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ, वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है। अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है, ज़मीर से, कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपकी पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे। तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी थी, और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबूही के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सबूही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सबूही के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी तरह
हाँ तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी कस्टडी में चाहिए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि सबूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है, अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपकी पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे। तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी थी और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबूही के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सबूही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सबूही के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह हाँ तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी कस्टडी में चाहिए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि सबूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है, अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन
लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपके पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे, तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं। तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी थी और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सुबह ही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सुबह के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी और इसी तरह हाँ तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी कस्टडी में चाहिए। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि ज़मीर और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा, क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा। तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ, वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है, अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपके पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे, तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं। तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी थी और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सुबह ही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सुबह के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी और इसी तरह हाँ तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं,
क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी स्टडी में चाहिए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि सबूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है। अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है। आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते। लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपके पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं। लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे, तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। वो बहुत ही अच्छी थी और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबूही के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सबूही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन सबूही के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह हाँ, तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी स्टडी में चाहिए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि सबूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके सबूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है। अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है। आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते। लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपके पहले फियांसे थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो हम मंगनी कर सकते हैं। लेकिन आपने भी महरीन को पसंद नहीं करते थे, तो फिर अब मुझसे शादी करने के बाद आप महरीन को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो महरीन की आंटी ज़मीर के मामा कहती हैं कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है।
वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, हम फैमिली फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। वो बहुत ही अच्छी थी और हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतने बड़े नुकसानात हो चुके हैं जिसका उसने हमें आज तक नहीं बताया। तो अब मैं उसका पूरा साथ दूंगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर कर लो। तो सुबह ही कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं अपने ताल्लुकात उस इंसान के साथ ठीक नहीं करना चाहती। अब मैं अपना बेटा एक दूसरे के लिए भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सुबह के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें भी किसी न किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह हाँ, तुम्हारे बेटे को भी, तो तुम्हें उस इंसान से वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, बहुत जल्द मैं उससे अलहदा होने वाली हूँ, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वो वकील से कहती है कि बहुत जल्द आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके से उस इंसान से, उस शख्स से साइन करवाएं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा अपनी कस्टडी में चाहिए। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और देखेंगे कि ज़बूही और ज़मीर की लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या ज़मीर जो है अपनी बेटी की कस्टडी उसके हवाले कर देगा? क्या वो शख्स इसके ज़बूही के बेटे को अपना लेगा? तो अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल हिजर में आप देखेंगे कि ज़मीर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा वैसा कुछ भी उसके साथ होगा। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं अपना बेटा उन लोगों को कैसे दे सकता हूँ। वो शख्स मेरे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है, अभी तक उसका बाप ज़िंदा है, मरा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के पास जाए। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ आपको वही करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके पास जाए। तो इसी तरह सबूही जो है वो इससे कहती है ज़मीर से कि आपको जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन मैं अपना बेटा अपने साथ लेकर जाऊंगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी शादी आपसे हो रही है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ, आप मेरा साथ देते तो अब हम एक खुशहाल लाइफ गुजार रहे होते, लेकिन आपने सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेला है और उस महरीन का साथ दिया है। आपको पता था कि महरीन आपके पहले